हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। आज मैं एक नया क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछली जो हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी वो 6 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 7th केस है मेरे क्लिनिक का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप सो कि आप लोगों के लिए ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते होंगे, कुछ ना कुछ उनसे सीखने मिलता होगा। ये जो केस है ये अस्थमा का केस है और इन लेडी की एज करीब 55 के अराउंड होगी। ये मेरा पुराना केस है। जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने जो मुझे अपनी कंप्लेंट्स बताई, उन्होंने बोला तो उन्होंने बताया कि उनको करीब 35 ईयर्स से अस्थमा का प्रॉब्लम है। और उन्होंने बोला कि मैडम मुझे 35 साल हो गए अस्थमा की कंप्लेंट से। 35 सालों से, इन 35 सालों में नींबू का स्वाद कैसे होता है मैंने नहीं पता। मैंने केले भी नहीं खाए, बारिश में भीग नहीं सकती। अदरवाइज़ मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इतने साल हो गए, इन चीज़ों का स्वाद मुझे नहीं पता कि कैसा होता है। भूल ही चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने खाए ही नहीं इतने समय से। मैंने इनका पूरा केस लिया और उस वक्त जो इनकी मेडिसिन्स मैंने निकाली थी वो थी लकेसिस। मैंने मेडिसिन दी और इनको काफ़ी आराम आया, काफ़ी आराम आया। और लेकिन जैसे ही मेंटेनिंग कॉज मिलता या कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती जो इनके अस्थमा को एग्रावेट कर देती, तो उस वक्त इनका अस्थमा रिपीट आ जाता। आराम तो इनको मिल जाता था, जो भी मैंने इतने समय में उनको मेडिसिन दी उससे इनको पूरा आराम मिल जाता था उस वक्त, जो भी इनकी कंप्लेंट्स होती थी अस्थमा से रिलेटेड। बट वो रिटर्न आ जाती थी कुछ समय के बाद, कभी 6 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद। जैसे ही कोई मेंटेनिंग कॉज मिलता अस्थमा को तो वो रिटर्न आ जाता था। फिर मैं उनको मेडिसिन देती, फिर आराम मिल जाता। इस तरीके से करीब इन्होंने मेरे से 1 डेढ़ साल ट्रीटमेंट लिया। उनको आराम आ जाता, जब भी प्रॉब्लम होती मैं मेडिसिन दे देती। इस बीच मैंने फ़र्स्ट टाइम तो इनको लकेसिस प्रिस्क्राइब की थी, उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन चेंज की क्योंकि रिपीट आ रहा था अस्थमा। जो भी मैंने इनको मेडिसिन दी तो इनको आराम मिल जाता था उस वक्त उनके सारे सिम्टम्स पे, पर उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो रिटर्न आ जाती थी। तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये केस अभी क्योर की तरफ नहीं जा रहा है। देन लास्ट ईयर इनका फिर से मेरे पास कॉल आता है 2022 में कि मैडम मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कहीं सांस ही ना रुक जाए। मैंने उनकी सारी बातें सुनी और उनको मेडिसिन दी, पर इस बार उनको उससे कोई आराम नहीं मिल रहा था। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की मैंने मेडिसिन चेंज की, सेम रिज़ल्ट, कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। तब मैंने उनको कहा, कुछ ऐसा हुआ है क्या जो आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है? फिर उन्होंने मुझसे बताया कि मैडम अभी कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मेरी बहू है उसको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं वो मुझसे किस बात पे नाराज़ थी।
उसने मुझे जिस तरीके से जो बातें कहीं, वो बातें मेरे दिल दिमाग पर बैठ चुकी हैं। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैडम, मेरा रंग जैसा भी है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा बॉडी शेप अच्छा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो मेरी बेटी के समान है, मेरी बहू है। मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मेरे आज तक के जीवन में कभी भी किसी ने मुझे इस तरीके से ऐसे शब्द नहीं कहे। मैडम, पता नहीं वो मुझसे किस बात पे नाराज़ हो गई। उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं पसंद, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। कैसी काली सी हो तुम, कितना भद्दा चेहरा है तुम्हारा। मैडम, मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी। मैं ये चीज़ किसी से बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने घर में किसी से नहीं कहा, किसी से शेयर नहीं की ये बात, पर आपसे तो बताना पड़ेगा। मैडम, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही। और ये कहते कहते वो रोने लग गई। इस तरीके से जो उन्होंने मुझे ये सिम्टम दिया, ये पहले कभी नहीं मिला था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये इस पूरे सिम्टम के पीछे की जो फीलिंग थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और मेरे माइंड में तुरंत मेडिसिन क्लिक हुई। मैंने उनको मेडिसिन दी और विश्वास कीजिए, एक डोज देने के बाद ही मैंने उनको 6 CH 6 CH में 6 CH की पोटेंसी दी थी वाटर डोज में। और उसके बाद उनका अस्थमा कभी भी रिटर्न नहीं हुआ। उन्होंने बोला, मैडम, मैंने नींबू भी खाने लग गई हूँ, मैं केले भी खाने लग गई हूँ, मैं अब वो टीचर हैं, मैं स्कूल से आते वक्त भीग भी जाती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इतने सालों बाद मैं ये चीज़ें खा पा रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं वाटर पार्क भी गई मैडम, मैंने बहुत इन्जॉय किया और मुझे कोई अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अदरवाइज़ पहले की जो मेरी कंडीशन थी, उस वक्त अगर मैंने ये चीज़ें की होती तो शायद मुझे एडमिट होना पड़ता, इतनी ख़राब हालत हो जाती मेरी, पता नहीं मेरा अस्थमा कितना बढ़ जाता। लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और मुझे सिंगल डे, किसी दिन ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुई अस्थमा की। इतना ब्यूटीफुली उस मेडिसिन ने रिजल्ट दिया। गेस कीजिए आप लोग, क्या मेडिसिन हो सकती है जो फीलिंग उसने बताई कि मैडम, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। क्या मैं इतनी भद्दी दिखती हूँ? तो मैंने यहाँ पर उनको मेडिसिन दी थी एम्ब्राग्रीसिया 6 CH पोटेंसी में, और जो रिज़ल्ट मिला, बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट मिला। उसके बाद लास्ट ईयर मैंने प्रिस्क्राइब की थी उनको, और अभी मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई। उन्होंने अपनी किसी और हेल्थ प्रॉब्लम
से रिलेटेड मुझे कंसल्ट किया था, उसके लिए कॉल किया था और मैंने उनसे पूछा आपका अस्थमा कैसा है। तो उनकी वर्डिंग थी, मैडम उस दिन के बाद से मुझे अस्थमा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अब मैं वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। पहले वेदर भी चेंज होता था तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी, अभी उनको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। और इसमें जो मैंने रूब्रिक्स लिए, एम्बैरेसमेंट, एग्रावेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम, जो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था, और सेकंड रूब्रिक इज कफ, एम्बैरेसमेंट, एग्रावेशन, मेडिसिन क्लियर, एम्ब्राग्रीसिया। सो दैट्स द केस और होप सो कि ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते होंगे, कुछ ना कुछ सीखने मिलता होगा। होम्योपैथी आप जितना लर्न करेंगे, जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप प्योर होते जाएंगे, उतने ही सीखते चले जाएंगे। मुझे इस केस में कितने फेल्योर मिले, बट एक वापस से रीएनालिसिस करना कि गलती कहाँ पर हो रही है, पेशेंट जिस वक्त जो सिम्टम्स दे रहा है उसको समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मिलते हैं एक नए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ, एक नए केस के साथ। थैंक यू सो मच।